हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज की पिछले वीडियो में हमने पैरामीटराइज और चेनिंग पाइप के बारे में देखा, और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कस्टम पाइप्स के बारे में। मतलब कि आप अपना पाइप बना सकते हैं, बिल्कुल ही अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, स्लाइस, जो भी आपने बिल्ट इन पाइप देखा उस तरीके का पाइप आप अपना भी बना सकते हैं। मतलब कि वह वैसा काम जो बिल्ट इन पाइप्स आप नहीं कर पा रहे हैं, उस काम के लिए आप अपना कस्टम पाइप बना सकते हैं। एक प्रोजेक्ट में अपना कस्टम पाइप बना लीजिए और उस पाइप को सारे डेवलपर उस प्रोजेक्ट के यूज कर सकते हैं। मतलब उस मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है, उसमें एक ही तरीके का काम बहुत सारे लोगों को करना है, बहुत सारे डेवलपर को अलग अलग पेज पर करना है, तो अलग अलग कोड लिखने के बजाय हम उसका पाइप बना कर रख लेंगे। ठीक है, और उस पाइप को हम दे देंगे, तुम भी यूज करो, तुम भी यूज करो, सारे डेवलपर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आप कस्टम पाइप बनाते कैसे हैं, क्या प्रोविजन है, एंगुलर हमें किस तरीके क्या प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपना कस्टम पाइप बना सकते हैं, कैसे लॉजिक लिखते हैं, ये सब कुछ लिख कर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से समझिएगा। जो भी डाउट होगा कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। आप इस वीडियो को देखकर आप अपना पाइप बनाना सीख जाएंगे। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमेशा अपडेटेड वीडियो सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले। तो चलिए, तो देखिए, कस्टम पाइप बनाने के लिए हम एक पाइप डेकोरेटर के साथ एक क्लास क्रिएट करते हैं, मतलब पाइप क्रिएट करते हैं। उसके बाद एंगुलर हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है पाइप ट्रांसफॉर्म इंटरफेस। उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पाइप ट्रांसफॉर्म इंटरफेस के अंदर एक ट्रांसफॉर्म नेम का मेथड होता है, उसके अंदर ही हम लॉजिक को सेट करते हैं। लॉजिक को सेट करने के बाद हम वहाँ से जो रिटर्न करेंगे वही जाकर डेटा बाइंड हो जाता है। कैसे इसको यूज करते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये सबको एग्जांपल करके देखते हैं। चलिए चलता हूँ आप लोग को प्रोजेक्ट। ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल किया था, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक पाइप क्रिएट करते हैं। देखिए, पाइप अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके का पाइप क्रिएट कर सकते हैं, अपना लॉजिक सेट कर सकते हैं। मैं एक कॉमन पाइप बनाकर दिखाता हूं पहले आप लोग को कि किस तरीके से पाइप क्रिएट करते हैं। मान लीजिए मैं ऐसा एक पाइप बनाना चाह रहा हूं कि उस पाइप को किसी भी स्ट्रिंग के साथ लगाएं तो उसके साथ वेलकम लिखा हुआ आ जाए, उसके साथ में वेलकम ऐड होकर आए। ठीक है, एक सिंपल सा पाइप बनाना सीखते हैं। लिखता हूँ मैं ng जनरेट पाइप, और पाइप का नाम लेता हूँ वेलकम। ठीक है, वेलकम पाइप में इसको क्रिएट करता हूँ, इंटर हिट करता हूँ। जैसे मैंने वेलकम पाइप बनाया तो यहाँ पर देखिए पाइप एक क्रिएट होकर आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखिए क्या हो कि पाइप डेकोरेटर है। ठीक है, अगर इसको हटा दें तो ये भी एक क्लास है, देखिए क्लास है, लेकिन इसके ऊपर एक पाइप डेकोरेटर लगा हुआ है जो इस क्लास को पाइप बना रहा है। इसके अंदर एक नेम लिखा हुआ है, इस पाइप का नेम वेलकम हो गया। ठीक है, इसी नेम से इसको यूज करेंगे। अगर क्रिएट होने के बाद भी इसका आप नेम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा चीज़ कि इस नेम से इसको कॉल करेंगे, ऐसा नहीं कि वेलकम नेम से है तो आप वेलकम का ही काम कर, कुछ और भी आप काम कर सकते हैं। जो लॉजिक इसका यहाँ पर सेट करेंगे वही काम करेगा। कैसे, अभी हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। उसके बाद देखिए कि ये भी स्टैंड अलोन है, क्योंकि आप एंगुलर 18 पढ़ रहे हैं। पुराने वर्जन में एंगुलर 17 से पहले के वर्जन पढ़ते थे, यहाँ पर स्टैंड अलोन ट्रू लिखा हुआ नहीं आता। ठीक है, इसको यूज करते टाइम हमें इस पाइप को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा कंपोनेंट की तरह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हमने इस पाइप के अंदर पाइप ट्रांसफॉर्म नेम के मेथड को कोर लाइब्रेरी से लेकर इंप्लीमेंट कर लिया। ठीक है, ऑटो जनरेटेड कोड है, लेकिन आपने तो किया ना, यहाँ पर जनरेट किया तो आपने इंप्लीमेंट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक पाइप, देखिए इसी के अंदर पाइप ट्रांसफॉर्म नेम का मेथड होता है, इसको हटाएंगे तो एरर देगा, बोलेगा कि इसके अंदर एक पाइप ट्रांसफॉर्म नेम का मेथड, उसको इंप्लीमेंट करो। क्योंकि आपको पता है कि इंटरफेस के अंदर जो मेथड होते हैं उसको इंप्लीमेंट करना होता है। तो यहाँ पर इंप्लीमेंट किया मैंने। इसके अंदर कुछ पैरामीटर है, अननोन टाइप बता रहा है, आप एनी लिख लीजिए, क्योंकि इसको नहीं पता है किस टाइप का डेटा लाने वाले, जैसे अननोन जनरेट करके देता है, आपने एनी लिख लिया। ठीक है, दूसरा चीज़ आप समझिए एक काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास नेम ही है, नेम पर आपने अपर केस इस तरीके से लिखा, ऐसे आपने नेम लिखा, बिल्ट इन पाइप लगाया आपने अपर केस। एक काम करता हूँ यहाँ पर S3 के अंदर, ताकि बोल्ड दिखे आपको, अच्छा सा लगे देखने में। नेम लिखा मैंने और यहाँ पर मैंने पाइप लगाया और अपर केस लिख दिया। ठीक है, तो अब ये अपर केस में ये नेम का वैल्यू कैसे कन्वर्ट होता होगा, क्या हमारा सिस्टम
यह हमारा ब्राउजर समझता है कि अपर केस मतलब अपर केस कैपिटल में करना नहीं। अपर केस के बारे में एंगुलर के कोर लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है। कहीं भी अपर केस हम लिखेंगे पाइप ऑपरेटर के साथ, तो इसके अंदर जो वैल्यू है उसको लेकर वो जाएगा अपने क्लास के अंदर। ठीक है, ये अपर केस क्या करेगा, इसके वैल्यू को अपने क्लास के अंदर लेकर जाएगा, वहाँ से कन्वर्ट करके डेटा को लाकर यहाँ पर बाइंड कर देगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इस नेम के साथ ही इस पाइप का नेम जो वेलकम है कॉपी करके यहाँ पर डाल दूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने डाल दिया, तब ये क्या करेगा, ये भी वेलकम भी इसके वैल्यू को लेकर अपने क्लास के पास जाएगा। ठीक है, तो इसके नेम के वैल्यू को यहाँ पर लेकर आ जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा इस वैल्यू में। अगर आपको देखना है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखिए मैं यहाँ पर डिबगर लगाता हूँ, डिबगर यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर वो वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ब्राउजर पर दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी इसको वेलकम को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्टैंड अलोन है, आप एंगुलर 18 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर वेलकम पाइप को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे कॉमा लगाकर वेलकम पाइप, अब ये चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। ब्राउजर में चलिए, देखिए चल गया। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करिए और इसको रिफ्रेश करिए, अच्छे से समझिएगा, बहुत इंटरनल चीज़ें बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर वैल्यू में क्या मिल गया, चंदन कुमार सिंह, मतलब कि जहाँ पर देखिए वही पाइप का कोड है, पाइप वाले कोड में इस वैल्यू के अंदर चंदन कुमार मिल गया, मतलब कि वो पाइप जहाँ पर हमने अप्लाई किया तो उसके वैल्यू को लेकर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो लॉजिक लिखेंगे, जो भी आपको लॉजिक लिखना है लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो भी लॉजिक लिख लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, और जो लास्ट में रिटर्न करेंगे वही जाकर बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लिया हमने रिटर्न कर दिया, क्या हमें यहाँ पर लॉजिक अभी कोई सेट नहीं करना, सब कुछ करिए, कुछ भी लॉजिक सेट करिए, लास्ट में जो रिटर्न करेंगे वही जाकर बाइंड हो जाएगा। हम लिख दिया वेलकम, ठीक है, और यहाँ पर प्लस करके वैल्यू, जो वैल्यू हमारा आ रहा है चंदन कुमार, अब देखिए वहाँ पर वेलकम चंदन कुमार सिंह आ गया होगा, अब यही जाकर वैल्यू यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। सिंपल इसी तरीके से भी काम करता होगा। ठीक है, देखिए वेलकम चंदन कुमार सिंह आ गया। तो आप किसी भी स्ट्रिंग के साथ लगाएंगे, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा दिया राम, ठीक है, यहाँ पर देखिए वेलकम राम आ गया, किसी स्ट्रिंग के साथ लगाएंगे तो वेलकम ऐड होकर आ जाएगा, क्योंकि लॉजिक यहाँ से सेट हो रहा है, यहाँ से सेट हो रहा है लॉजिक, यहाँ पर जो भी चीज़ें सेट करेंगे जाकर दिख जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने वेलकम नेम से पाइप बनाया है तो वेलकम ही भेजेंगे, आप हेलो भेज दीजिए, हेलो जाकर बाइंड हो जाएगा। डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या लॉजिक सेट कर रहे हैं। आप जाकर हेलो देखिए, हेलो राम, हेलो चंदन आ गया। आप पाइप का नेम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पर पाइप का नेम ABC कर दिया, तो इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, और नेम चेंज करेंगे तो यहाँ पर ABC से कॉल करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ABC, ये बिल्कुल ही कस्टम हो गया। आप यहाँ पर ABC से वेलकम चंदन और वेलकम राम आ गया। तो इस तरीके से आप इसको कस्टम बनाते हैं। देखिए हमने तो एक बेसिक पाइप आपको बनाना सिखाया कि कस्टम बनाते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी लॉजिक सीखेंगे, अगर इससे भी एडवांस चीज़ें सीखना है तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग बिल्कुल ही डीपली अलग अलग तरह के भी अलग अलग तरीके के भी कस्टम पाइप बनाना सिखाते हैं, जिसमें कि आपको हम पैरामीटराइज पाइप, नॉन पैरामीटराइज भी कस्टम पाइप बनाना सिखाते हैं। दूसरा चीज़ की ऐसा पाइप भी बनाना, कस्टम पाइप बनाना सिखाते हैं जो बिना पैरामीटर का भी काम करेगा, एक पैरामीटर के साथ भी काम करेगा, दो पैरामीटर के साथ भी काम करेगा, बिल्कुल ही कस्टम बनाना सिखा दिया जाता है, जो कि एडवांस लेवल का होता है, कॉर्पोरेट लेवल का होता है, जो कि प्रोजेक्ट में आपको कॉर्पोरेट में यूज करने के लिए मिलता है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ और समझिए, यहाँ पर ये जो कस्टम पाइप है बिल्कुल ही बिल्ट इन पाइप की तरह होता है। ऐसा नहीं कि आप इसको कस्टम पाइप है तो कस्टम के तरीके से यूज करेंगे, बिल्ट इन पाइप की तरह यूज करिए। यहाँ तक कि बिल्ट इन पाइप के साथ इसको चेनिंग भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पर पेस्ट किया इसको और यहाँ पर वेलकम लगाया, और उसके बाद हमने यहाँ पर बिल्ट इन पाइप को चेनिंग कर दिया अपर केस, देखिए ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, देखिए अपर केस में भी कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि वेलकम भी ऐड किया, अपर केस भी कर दिया, मतलब बिल्कुल ही बिल्ट इन पाइप की तरह ही ये होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि बिल्ट इन पाइप और कस्टम पाइप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप उसी तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते हैं और वही इम्प्लीमेंटेशन बिल्ट इन के लिए ऑलरेडी लाइब्रेरी के अंदर होता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरीके से कस्टम पाइप बनाते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।